नहीं है, मैं भी बैठी रहती हूँ तो कमेंट चेक करती हूँ, देखती रहती हूँ। हर रोज आदमी काम करता है, काम पूजा होता कह रही हूँ कि मैं जैसे उनके लिए चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मैं आंच फैला के अपना पवन ही बोलिए ना, चलेगा। यहाँ हम किसी का चाचा और भैया बन के थोड़ी आए हैं। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। हालांकि बहुत दिनों से ज्योतिषी का चर्चा चल रहा था और वीडियो देखा तो ठीक है, मुझे बुरा लगा, पर ये भी कहना चाहूंगी कि हर लड़की को अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना है। उधर पवन सिंह का चर्चा चल रहा था कि दोनों में मेल होगा कि नहीं होगा। ज्योति सिंह बार बार पवन सिंह को बुला रही है, जिस तरह से वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से विजिट कर रही है, काराकाट क्षेत्र पर अपनी बहुमत बनाने के लिए लगातार लोगों से मिलना, जनसैलाब लाना और लोगों से बातें करना और अपनी क्षेत्र को लेकर के एक अलग भूमिका में नजर आ रही है। यानी पूरी तरह से वह काराकाट के प्रत्याशी हो चुकी है और ऐसे में वो चाहती थी कि पवन सिंह अगर आ जाते हैं, उनके साथ प्रचार प्रसार अगर कर ले तो ऐसा दिन दूर नहीं कि वह कभी भी सीट क्लिक हो जाएगा। और शायद इसी के लेकर के ज्योति सिंह बार बार पवन सिंह का नाम लेती है और स्वाभाविक है, उनके हस्बैंड है तो ये स्वाभाविक है, बात बनती है, हालांकि जो कुछ भी हो। लेकिन ये मामला खेल कहीं ना कहीं विधानसभा का सीट का है, तो काराकाट तो ज्योति सिंह का कब्जा होने वाला है, क्योंकि अब पवन सिंह ने ग्रीन झंडी दे दिया है। जैसे ही वो सेट मैक्स के धारावाहिक सीरियल से आउट हो चुके हैं, यानी वहां पर राइज एंड फॉल में वह काफी कुछ अपना तमगम लगा रहे थे, अपना वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन वहां से आने के बाद पूरी तरह से हिंदुस्तानी हूँ, एक टाइम हुआ। उन्होंने कल ही रात को कॉन्फ्रेंस में ये बातें कर दिया है। वह कह दिया है कि अब लोकसभा नहीं तो विधानसभा में, यानी हार का डर नहीं है मुझे। हार की चर्चा या कह सकते हैं हार का डर उसे होता है जिसे जीतने का खौफ ना हो। हमें तो किसी चीज की टेंशन नहीं है, हमें हमारी चर्चा तो हार में भी होती है। ऐसे में पवन सिंह बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं और नोखा और रोहतास में ट्रेंड करने वाले हैं। हालांकि कई सारे लोग, कई सारे जो इंटरव्यूज ले रहे हैं, वो बार बार इस बात को पूछ रहे हैं कि किस पार्टी से जनाब, क्योंकि नोखा और रोहतास में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का जलवा है, रितेश पांडे का तड़का लगने वाला है। सासाराम से खुद प्रशांत किशोर आने वाले हैं या फिर रितेश पांडे आने वाले, तो ऐसे में फिर से पवन सिंह की एंट्री होगी। या तो खेल बड़ा फाइटिंग वाला होने वाला, अगर बीजेपी से टिकट मिल गया तो फाइटिंग हो जाएगा, क्योंकि जबरदस्त एक ही जगह सीट पर ऐसे वैसे घमासान युद्ध होने वाला है। और बीजेपी इस बात को लेकर के पूरी तरह से खुल के कह दिया है। उनके लीडर, उनके बिहार के मेन जो हीरो है कह सकते हैं अमित जायसवाल जी है, वह उन्होंने कह दिया है कि हमारे तरफ से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारी पद्धति को अपनाना चाहते हैं, बीजेपी के रंग रूप में ढलना चाहते हैं, तो हमारे तरफ से वेलकम है। यानी उनके तरफ से कह सकते हैं खाता खुलने की संभावना है। लेकिन बाकी भी पार्टियां इस बात की फिराक में है। जनसुराग को लेकर के भी वहां की भी पार्टियां ने कहीं ना कहीं पवन सिंह को इस बातें को लेकर के कहा कि पवन भैया आइए, अब जनसुराग को मौका दीजिए और बिहार को बदलिए, क्योंकि बिहार बदलने के लिए, बिहार बदलाव के लिए जिस तरह से प्रशांत किशोर आए हैं, आपके बच्चों को पटना में लाठी मारा, उसका चिंता नहीं है, आप भी आकर के 3 तड़का लगा दीजिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं पवन सिंह का जलवा बहुत तेजी से चल रहा है। यानी ज्योति सिंह का तो जलवा चलेगा और पवन सिंह की आंधी चलेगी। एक जलवा दिखाएगा, दूसरा आंधी दिखाएगी। यही दोनों स्टार किड्स कह सकते हैं बिहार की सर्द गर्मी को बढ़ा देगा। और कम से कम काराकाट, रोहतास, नोखा की जो सीट है, खास करके भोजपुरिया इलाका है, इनका अपना गढ़ है और ऐसे में बहुत कुछ खेल कर सकते हैं। या तो आरा, नोखा, रोहतास, काराकाट, ऐसे तमाम जो 4-5 सीट है, कहीं विधानसभा का जो सीट है, इसमें हलचल बन सकती है। और जिधर भी खड़े होंगे, जिस पार्टी में खड़े होंगे, उस पार्टी के कार्यकाल के आसपास के क्षेत्रों पर भी उनका प्रभाव पड़ने वाला है। वहां पर भी वो प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। यानी भोजपुरी का जो इलाका है, विधानसभा का क्षेत्र है, वह भी कहीं ना कहीं उस पार्टी में शिरकत हो जाएगी, जिस तरह से पवन की आंधी चलेगी और ज्योति सिंह का जलवा चलेगा। फिलहाल ज्योति सिंह की चेहरे की मुस्कान तेज हो चुकी होगी। जो लौ अंदर जल रही थी, वह प्यार वाली और भी तेज हो गई होगी और भी मुस्कुराहट बढ़ गया होगा, क्योंकि दोनों का मिलन हो गया है। दोनों एक जगह, एक क्षेत्र पर देखने को मिले हैं और कहीं ना कहीं पवन सिंह ने ज्योति सिंह के साथ मिलकर के वह चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया और कह दिया कि आंचल फैला करके लोगों के साथ बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी अब डरने की कोई बात नहीं है। जिस तरह से ज्योति सिंह ने पुकार लगाई थी, कई दिनों से लगातार प्रयासरत और संघर्षरत रही है कि पवन सिंह एक बार आइए, मिलिए, अब तो
तो वो ऑन बोर्ड आ चुके हैं। यानी अब तड़का जबरदस्त लगने वाला है। काराकाट तो सीट तो ज्योति सिंह का कब्जे में है ही, दूसरी तरफ नोखा, रोहतास या फिर कह सकते हैं आरा, कोई भी संसदीय बोर्ड से वह अपना दमखम लड़ा सकते हैं। लेकिन बात अभी फंस रही है कि वह किधर जाएंगे। हालांकि इस बात को लेकर के अभी खुलासा नहीं किए हैं। उन्होंने कह दिया है कि वक्त आने पर हम बता देंगे, और ऐसे में वक्त अब आ ही चुका है। आज कल तो अनाउंसमेंट ही हुआ है, कल ही रात का अनाउंसमेंट हुआ है, और एक दो दिन में वो भी वक्त आ ही जाएगा। वो भी देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। अब किस पार्टी, आर या पार, जनसुराग या बीजेपी या फिर कोई और पार्टी जो देख रही है, जो अपने चुनावी सरगर्मी को बढ़ाने के लिए जिस तरह से तेजस्वी यादव लगे हैं, ऐसे में क्या कुछ होने वाला है। बहुत कुछ जातीय समीकरण भी बैठता है, बहुत कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के विचार भी बैठता है। कई लोग बदलाव के लिए आते हैं, कई लोग जाति के लिए आते हैं, कई लोग किसी अलग अलग पर्पज से आते। देखते हैं कि ये दोनों जोड़ी, ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो जोड़ी है, क्या कुछ कर पाएगी बिहार में। हालांकि ये दोनों सीट काफी कुछ मायने रखने वाला है। देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। तब तक के लिए आप बने रहिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये खेल बड़ा मस्त होने वाला है दोस्त।